होली को लेकर बच्चे से लेकर बड़ों तक सब में क्रेज होता है। आप देखिए, मैं एक ऐसी दुकान में हूं जिसमें आपको सारा कुछ होली का ही सामान दिखाई देगा। एक से एक होली के आपको चीजें नजर आएंगी। आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि अलग अलग तरह की पिचकारियां हैं। यहाँ आप देखोगे कि एक से एक नई नई पिचकारी है। ये टैंक वाली पिचकारी हो गई, अलग अलग तरह की कलरफुल पिचकारियां हैं। बेबी पिंक के अंदर पिचकारी देखिए, अलग अलग गन्स हैं। क्योंकि आजकल पबजी का बहुत क्रेज है। आपने देखा होगा कि बच्चे पबजी बहुत खेलते हैं। पबजी खेलते हैं तो उनको पबजी को जो क्रेज है उस तरह की गन्स भी आई हुई हैं। और जैसे हम छोटे होते जिस तरह के गुलाल खुला भी लेते थे, खुले गुलाल के भी यहाँ कट्टे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग खरीद के जाते हैं। अभी भी लोग खुला गुलाल बहुत ज्यादा लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि टैंक वाली पिचकारियों का अलग अलग, देखिए तितली के रूप में बनी हुई पिचकारी है, ये डोरेमोन के रूप में बनी हुई पिचकारी है। अलग अलग तरह की पिचकारियों में। और ये देखिए स्पाइडरमैन, खास तौर पे बच्चों का जो हमारे समय भी बहुत फेमस था, आज भी फेमस है स्पाइडरमैन और डोरेमोन। और ये जो नए नए क्रेज आ गए हैं, इनको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। भाई साहब, कोई खास तरह की पिचकारी दिखाएंगे जो इस बार बिल्कुल नहीं आई हो? कोई चेहरे आए हो होली पर खेलने के लिए, जैसे लोग होली पर अलग अलग तरह के चेहरे लगा के, मुखौटे लगा के खेलते हैं? ये अगर हम इसको अपने हेयर्स पे लगाते हैं तो काफी स्टाइलिश सा बन जाता है। ये हमारा मुर्गा है। इस तरीके से इसको हम यहाँ ऐसे हेयर्स पे लगाते हैं। और ये कुछ देखिए, आप देख सकते हैं कि होली पर एक बार साइड पोज दीजिएगा। ये होली पर लगा के जिस तरह के मुर्गे के पंख होते हैं, बिल्कुल मुर्गे की तरह बन गया। आप देख सकते हैं कि और वो आगे कुछ और मुखौटे मुझे नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे बैटमैन के हो गए, ये हमारे गोल्डन मुखौटे हो गए। ये बच्चों में इनका बहुत ज्यादा क्रेज है। इसमें हमारे पास हल्क के, स्पाइडरमैन के, बहुत तरह के, इवन की ये वाले, ये देखिए भूत वाले हैं। ये बहुत तरह के हमारे पास हैं और इनका बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है। खास तौर पे किस तरह के मुखौटों का क्रेज है बच्चों में? मुखौटों बच्चों में स्पाइडरमैन हो गए, स्पाइडरमैन, बैटमैन, हल्क, इन चीजों का बहुत बच्चों में क्रेज होता है। बच्चों में क्रेज। देखिए, पहले जिस तरीके से ये और अलग अलग जानवरों के मुखौटे भी पड़े हैं, अलग अलग तरह के। हाँ जी, जानवरों के अराउंड इसमें 40 से 50 मॉडल्स हैं और हर तरह के गोरिल्ला, बंदर, चीता, ये सब हैं। और इनका बहुत आजकल क्रेज चल रहा है। तो इस बार जो पहले दिवाली होली पे महंगाई होती थी उस तरीके है या पहले वाले रेट ही है तकरीबन? नहीं, होली तकरीबन अभी जो पिछले साल रेट थे वही रेट है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि कुछ चीजों के रेट डाउन हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी दुकान जो है होली के सामान से अटी पड़ी है। इनका कहना है कि पिछले साल जो होली पे पिचकारियों के रंगों के रेट थे, अभी भी वही रेट है, बल्कि कुछ पिचकारी रंगों के रेट कुछ सस्ते हुए हैं, महंगे नहीं हुए। अब इनका कहना है कि बच्चों में इस बार होली को लेकर खासा क्रेज है। बच्चे जिस तरीके से अलग अलग तरह के मुखौटों की डिमांड करते हैं, आपने देखा हर तरह के मुखौटे यहाँ अवेलेबल है, हर तरह की गन्स, पबजी वाली गन्स यहाँ अवेलेबल है, हर तरह के कलर्स यहाँ अवेलेबल है। इसको देखना है कि अब होली पर बच्चे किस तरीके से होली मनाते हैं। होली को लेकर पिचकारी और रंगों से पूरा बाजार अटा पड़ा है। आइए हम एक और दुकान पर आपको दिखाते हैं कि इस बार क्या क्या नए नए कलर्स आए। आप देख सकते हैं कि होली पर जो रंग बिरंगे बाल हमने आपके दिखाए थे, ये देखिए अलग तरह के क्रेज के बाल है। कोई लड़कियों के पहनने के या कोई लड़कों के पहनने के, अलग अलग तरह के। आप ये देख सकते हैं कि मैजिक ग्लास आया है कोई एक, ये भी होली के कलर्स हैं। और ये देखिए गिफ्ट पैक, पहली बार होली पर हर्बल का गिफ्ट पैक आया। पहले आपने दिवाली पर गिफ्ट पैक जरूर देखे होंगे, लेकिन होली पर जो गिफ्ट पैक आया अपने आप में पहली बार है। और आइए यहाँ इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, ये जो ग्लास है ये क्या चीज है अपने आप में? सर, ये जो ग्लास है इसके अंदर ना ऑलरेडी हमारा ना कलर फिल होता है। जो अब आप इसके अंदर टैप के नीचे लगाओगे आप, तो इसमें से कलरफुल अपने आप वाटर निकलता है। तो एक ग्लास आपका 20 से 25 बार यूज हो जाएगा जी। तो अब आपको उसके अंदर कलर अलग से कलर डालने की झंझट नहीं रहेगी। तो यानी कि जब हम छोटे होते थे पहले बाल्टी में रंग घोलते थे और उसके बाद यूज करते थे, वो सब सिस्टम खत्म हो गया? हाँ जी, ये सिस्टम खत्म हो गया। आपने सिर्फ इस ग्लास को उठाना है, टैप के नीचे टैप करना है और आपका ऑलरेडी कलरफुल आपका वाटर हो जाएगा। तो इस बार और क्या खास जो पहली बार कोई ऐसी चीज आई हो, कुछ आप दिखाना चाहें? काफी चीजें आई हैं, जैसे हमारी ये कलर कैंडल्स हैं। कलर कैंडल्स, ये कलर कैंडल्स हैं। खोलेंगे एक बार अगर हो सके तो। ये हम खोल देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए कलर कैंडल्स हैं जो इन्होंने बताया कि पहली बार आई हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे स्मोक को आग लगाते हैं और फिर इसमें ना आपका कलर निकलता है और काफी देर तक आपका कलर निकलता रहता है। दिवाली पर आपने मोमबत्तियां जरूर देखी होंगी, लेकिन होली की मोमबत्तियां भी आ गई हैं। मैं आपको दिखाना। तो ये अलग अलग तरह की, जैसे हम दिवाली पर मोमबत्तियां जलाते हैं उस तरीके से अब होली पर भी आप मोमबत्तियों जलाइए। अब वो टाइम नहीं रहा कि दिवाली ही केवल मोमबत्तियों का त्योहार है। अब ये होली पर जो मोमबत्ती जलाएंगे तो इसमें रोशनी नहीं, इसमें कलर निकलेगा। और चीज हमें आपको दिखाते हैं कि देखिए एक चीज आई है, ये है हमारी मैजिक आइस। अगर ये एक बॉटल को हम एक जग में डालते हैं, जैसे कि हमारी स्नो होती है, तो ये जग जो ये पानी है, ये पानी को स्नो बना देगी और आप इजीली कलरफुल स्नो को आप एक दूसरे पे मार के एंजॉय कर सकते हैं।
ठीक, देखिए ये कलरफुल स्नो है। इसके साथ साथ वो जमाना चला गया जब हम बचपन में होली खेलते थे तो मम्मी कहती थी कि सबसे पुराने कपड़े पहनो क्योंकि होली के रंग में कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन इस बार लोगों ने नया क्रेज आ गया। आप देख सकते हैं स्पेशल टी शर्ट आई हैं। आप देखिए स्पेशल टी शर्ट आई हैं ये होली पे खेलने के लिए। अलग अलग तरह की कलरफुल टी शर्ट है क्योंकि अब क्रेज आ गया कि होली पर भी लोग नए कपड़े पहनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारा जैसे कि पार्टी में पार्टी पॉपर आता है, उसी तरह से हमारा ये कलर पॉपर आया है। ये कॉक ब्रांड का कलर पॉपर है। इसको अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो इसमें से कलर्स निकलते रहते हैं। ये देखिए आपने देखा कि इस बार जो होली है वो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अलग अलग तरह के कलर्स आए हैं। आपको दिखाने के लिए हमने अलग अलग तरह के कलर्स दिखाए हैं। आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप जब होली की शॉपिंग करने के लिए जाएं आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन किस किस तरह के नए नए कलर्स आए हैं और उनको कैसे यूज करना है और किस तरह के कलर्स हैं। और होली पर क्या कुछ खास खरीद रहे हैं आप? सर होली पर तो जो नॉर्मल मिठाई है बेसिकली गुंजियां होती हैं, तो गुंजियां लेंगे। बाकी नॉर्मल चीजें मिठाई घर के क्या लिए जिस तरीके से नाते रिश्तेदारों को दिवाली पर मिठाइयां दी जाती हैं तो क्या होली पर भी आप देते हैं ऐसा? नहीं, होली पर देते नहीं है, मिठाई घर में रखते हैं। जो लोग रंग लगाने आते हैं उनको खिलाते हैं बस। उनको खिलाते हैं। अब हाँ। आइए एक और सरदार जी, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सरदार जी क्या कुछ खास खरीदा आज आपने? हम यहाँ रेगुलर कस्टमर हैं, जी। ज्यादा नमकीन लेते हैं, मीठा लेते हैं। ये जो गुजिया वगैरह है ये स्पेशल है, यहाँ से भी लेते हैं और अपनी बेटी के ससुराल में बेचते हैं यहाँ से। तो होली को लेकर क्या क्या खास खरीदा आपने? होली का यही है कि मीठा है और ये भांग का यहाँ से कुछ खरीदते नहीं है, होता नहीं है। बाकी हम आइटम बाहर से ले लेते हैं। त्योहार और लोग नए कपड़े ना पहने ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो जमाना गया जब हमारा बचपन होता था। हमारी माँ कहती थी कि बेटा जो सबसे पुराने कपड़े हैं वो पहनना क्योंकि होली के रंग में वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अब क्रेज ये है कि लोग होली पर नए कुर्ते पजामे खरीद कर होली खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकान पर कुर्ते पजामों की काफी सेल लगी हुई है। लोग कुर्ते पजामे खरीदने के लिए आ रहे हैं। कुछ ग्राहक आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या खरीदने आए? मैं कुर्ता पजामा खरीदने आया हूँ। किस चीज के लिए? होली के लिए। होली के लिए स्पेशल। यस। तो पहले तो कहा जाता था कि पुराने कपड़े पहनो होली पे। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम खरीद सकते हैं। अब खरीद सकते हैं। यस। तो देखिए दुकान के ओनर से ही बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए जिस तरीके इन्होंने कहा कि कुर्ता पजामा होली के लिए खरीदने आए हैं, किस तरह का क्रेज है लोगों में? अब पुराने वाला टाइम तो बदल गया जी। अब हर कोई होली पर जो है ना नया कपड़ा पहनने की कोशिश करता है। नया कुर्ता पजामे बिकते हैं अब। तो कितनी सेल चल रही है इस समय? अच्छी सेल चल रही है इस टाइम। ये दुकानदार हैं जिनका कहना है कि वो जमाना चला गया जब होली पर पुराने कपड़े पहनते थे। अब लोग होली पर नए कपड़े पहनते हैं और कुर्ते पजामे, खासतौर सफेद रंग के कुर्ते पजामे की सेल बहुत अच्छी चल रही है। होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है कि और भारतीय ही नहीं, जो भारतीय विदेशों में सेटल हो गए हैं वो भी होली मनाने के लिए भारत आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो विदेशों में सेट हो गए हैं, यहाँ पर होली की पिचकारी खरीदने आई है। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। होली को लेकर क्या तैयारी है? बस पूछिए मत, बड़ा जोश है। मेरे साथ मेरे दोस्त है जसप्रीत जी, ये यूरोप में रहते हैं और ये कहते हैं कि मैं स्पेशल होली के त्योहार को मनाने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ और इस बार भारी उत्साह है। हमें लगता है कि होली इस बार बड़ी धूमधाम से बनने वाली है। जसप्रीत जी आप यूरोप में कहाँ रहते हैं? नमस्कार जी, यूरोप में मैं जर्मन में रहता हूँ। सो स्पेशल होली के कारण बच्चों ने डिमांड की कि छुट्टियों में पापा आप यहाँ पर आओ, तो उनके लिए यहाँ इंडिया में मैं आया 1 महीने के लिए स्पेशल होली मनाने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी पिचकारी खासतौर पे आपको पसंद आ रही है? यहाँ पर अभी कुछ इन्होंने दिखाई मेरे को, इलेक्ट्रिक गन्स आई हैं जिनमें एक बार आप भर लो और आधा घंटा तक वो चलती है। सो उसमें कई वैरायटीज हैं आगे। सो कुछ सिलेंडर्स हैं जो 3-4 किलो के आ रहे हैं। सो उनमें भी गुलाल है। सो अच्छे कलर्स हैं। सो वो हम ट्राई करेंगे। ये विदेश से स्पेशल यूरोप से होली मनाने के लिए आए क्योंकि इनके बच्चों ने कहा था कि पापा आपको होली पे जरूर आना है, इसलिए होली पे मनाने के लिए आए। इनका कहना है कि साल में एक बार होली आती है, त्योहार है तो पैसा तो खर्च होगा ही। ऐसे में महंगाई को नहीं देखना चाहिए और धूमधाम से त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। जगह जगह नई नई तरह की पिचकारियां, कलर से दुकानें जो है अटी पड़ी। इस बार जो मैं नई चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो फायर सिलेंडर की तरह एक ये कलर सिलेंडर आया, इसके अंदर अलग अलग तरह के कलर भरे हुए हैं। इसमें 4 किलो कलर्स हैं और ये जो दूसरा सिलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें 2 किलो कलर है। ये अपने आप में एक नई चीज है। अगर इसको उठाएंगे तो काफी वेट है, जो एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा, काफी वेटेड है। लेकिन चूंकि दिखने में बहुत सुंदर है, अगर ग्रुप में आप होली खेल रहे हो तो इससे जो आपको गुलाल की बौछार की जाएगी बहुत अच्छी लगेगी। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब ये जो सिलेंडर है किस तरह के सिलेंडर है? ये ग्रुप के लिए खेलने के लिए है जी, और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, हर्बल है और कंपनी के हैं, जिससे कोई भी नुकसान किसी को नहीं होगा। तो क्या कीमत हो सकती है इनकी? मार्केट में देखिए कीमत तो बहुत ज्यादा है, जिस तरीके रंगों की है, हर्बल है तो नेचुरल, जैसे कहा जाता है कि हर्बल्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है।
ये 1000-2000 में आ जाती है जी। अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग किलो के हिसाब से होते हैं जी। अलग अलग किलो के। इस बार मार्केट में अलग तरह के रंग कौन कौन से आए? क्या कोई गिफ्ट पैक भी आए? जैसे दिवाली पे गिफ्ट पैक आते हैं, क्या इस बार कलर के की कोई गिफ्ट पैक आए हैं क्या? बिल्कुल जी, इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑर्गेनिक और हर्बल्स हैं। जैसे इसमें फ्रूट्स वगैरह के डिजाइनिंग आ जाएंगे, फ्रूट्स कलर आ जाएंगे, और इसमें हर्बल कलर आ जाएंगे, और आप अपने डियर्स को ये दे सकते हो। होली पर गिफ्ट पैक आए। पहले दिवाली पर तो अक्सर आपने गिफ्ट पैक देखे होंगे, लेकिन होली पर फर्स्ट टाइम ये गिफ्ट पैक आए। आप देख सकते हैं ये अलग तरह के गिफ्ट पैक है। इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये अलग कंपनी के गिफ्ट पैक है, ये भी कलर्स के गिफ्ट पैक है। और गिफ्ट पैक को लेकर लोगों में काफी क्रेज है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 6 पैक के ये अलग तरह के जो है ये कोक के आए हैं। इसमें जो यहां से जैसे हम अनार चलाते हैं उस तरीके इसको यहां से आग लगाई जाती है, और इसके बाद गुलाल जो अलग अलग रंग के जो इसमें से फुहारे निकलते हैं, पूरे वातावरण को रंगीन कर देते हैं। ये अलग तरह के, इस तरह की आप देख सकते हैं कि पूरी दुकान अटी पड़ी है। अब ये देखिए, ये अलग तरह के ये आया है कोई कलर का गोरा काला। अब गोरा काला, चूंकि जिसका कलर का नाम ही गोरा काला है, आप देख सकते हैं कि छोटे होते बचपन में हम जैसे घोल के वो कहते थे ना कि पिचकारी में भरना है रंग तो घोलना पड़ेगा बाल्टी में, ये वही घोलने वाले रंग है। इसको बाल्टी में घोलोगे तो कहते हैं कि बहुत पक्का रंग है, इसको एक बार जिसके चेहरे पे लग जाए तो 10-12 दिन तक तो उसका चेहरे से गुलाल उतरने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको और कलर दिखाने की प्रयास करता हूं कि अगर होली हो और प्रेशर वाले कलर की बात ना आए तो हम हो ही नहीं सकता। ये स्नो स्प्रे है, आप देख सकते हैं स्नो स्प्रे का बहुत क्रेज आया था एक समय तक। तो अलग तरह का स्प्रे जैसे ही गिरेगा तो उसको सामने वाले को एकदम कलरफुल कर देता है। अब ये अलग अलग तरह की पूरी यहाँ कलर्स की लाइन लगी हुई है। और इसके साथ जैसा हम पहले ट्रेडिशनल देखते थे, ये अलग अलग तरह के गुलाल के कट्टे भी आए हुए हैं, जो खुला गुलाल, कई लोग खुले में गुलाल भी खरीदते हैं। ये छोटे पैकेट्स हैं गुलाल के, आप देख सकते हैं कि हर्बल गुलाल कहा जा रहा है। इन्हें कहा जा रहा है कि हर्बल गुलाल है। आपके लिए जगह जगह घूमकर हम दिखा रहे हैं कि नई चीज क्या आई है। ये अलग तरह के, पर आप देखेंगे कि इस बार जो कॉफी की डिजाइन में भी अलग अलग तरह के कलर्स आए हैं। ये नई कलर के रेंज है। उधर आप देखेंगे कि फ्रूट्स के कलर आए हैं। ये सब होली पे खेलने वाले कलर्स हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि वो केमिकल्स के रंगों से काफी दूर हो गए हैं और वो सीधा सीधा फ्रूट्स, कॉफी, इन तरह के कलर्स की तरफ जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको कलर्स दिखा, आगे और देखते हैं और नया नया इस बार मार्केट में क्या ट्रेंड आया है। क्योंकि ये देखिए, आप जिस तरीके से हम पहले गुब्बारे लेते थे, गुब्बारे मारने के लिए आते थे, गुब्बारे के पैकेट्स भी काफी आए हुए हैं। और खास तौर पे ये हम छोटे होते तो नहीं मिलते थे, हम जब होली खेलते थे उस समय तो नहीं थे, लेकिन 5 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इसमें ऊपर से पानी डाला जाता है और उसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो गुब्बारे में अपने आप गांठ लग जाती है। हमारे समय जब हम होली खेलते थे तो पिचकारी से एक एक गुब्बारा भरा जाता था, लेकिन अब वो ऐसा टाइम नहीं है। अब ये टाइम है कि एक बार ऊपर से पानी डाल के इसको हिलाएंगे तो झाड़ू की तरह ये तीले तीले रह जाएंगे और नीचे गुब्बारे में गांठ लग जाएगी, तो जिससे बच्चे एक दूसरे पर गुब्बारे से प्रेशर मार के होली खेल सकते हैं। और इस तरह के बहुत से गिफ्ट पैक जो है इस बार मार्केट में आए हैं, जो अपने आप में एक नई चीज है। अभी देखना ही है कि लोगों का रुझान आगे किस तरह बढ़ता है। हर्बल कलर्स को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोग खरीद भी रहे हैं। होली को लेकर पूरे बाजार अटे पड़े। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार किस किस तरह की पिचकारियां जो है मार्केट में आई हैं। बेटा, ये जो पिचकारियां आप देख रहे हैं, किस किस तरह की पिचकारियां हैं? ये जो पिचकारी है, ये किसका करेक्टर है? मिकी माउस। ये किसका करेक्टर है? मिकी माउस। ये आगे दिखाइए, उठा के जरा, ये दिखाइए। ये भी सेम है बट ये इसमें बड़ा मॉडल है। ये बड़ा मॉडल है। अगला दिखाइए। ये यूनिकॉर्न है। कौन है? यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न। ये कौन है? ये स्पाइडरमैन है। ये स्पाइडरमैन हो गया। अगला कौन है? ये उसमें हल्क है। ये भी स्पाइडरमैन ही है जी। ये क्या है? ये बड़े में मिकी माउस है। ये बड़े में मिकी माउस हो गया। ये कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका। देखिए, कैप्टन अमेरिका नाम देखिए, आप सुनिएंगे, बच्चों को नाम पता है कि कैप्टन अमेरिका है, लेकिन हम बड़ों को नहीं पता, क्योंकि आजकल जिस तरीके के कैरेक्टर्स का है मार्केट में, जो कार्टून कैरेक्टर बच्चे देखते हैं वही बता सकते हैं कि क्या है क्रेज इनके। ये क्या है? ये गिटार में हल्क है। और पबजी वाली कौन कौन सी गन है आपके पास? पबजी वाली है। ये पबजी की कौन सी गन है? ये पबजी की गन है। ये कौन सी है? ये पबजी गन है। पबजी गन है। हाँ जी। तो जो पबजी में चिकन डिनर आता है तो क्या इन्हीं गन से खेलकर मिलता है वो? हाँ जी। तो आपने देखा कि जैसा इस बच्चे ने बताया, ये बच्चा यहाँ पर पिचकारी खरीदने के लिए आया हुआ था, जो कि मुझे नहीं पता था इन सारे कैरेक्टर कौन कौन से, क्योंकि कार्टून कैरेक्टर्स का जो क्रेज है वो बच्चों में याद है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जितनी आप ये कलरफुल पिचकारियां देखेंगे, सारे अलग अलग तरह के कार्टून कैरेक्टर्स में ही है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल
मार्केट में जिस तरीके कहा जाता है कि जिस तरीके चीज का क्रेज होता है उसी चीज को ही मार्केट बुनाने का प्रयास करती है, क्योंकि पिचकारी बच्चों के लिए आती है। बच्चों में किस चीज का क्रेज है, बच्चे किस तरह की पिचकारियां खरीदेंगे, इसको मार्केट में जो पिचकारी बनाने वाली कंपनियां बखूबी ध्यान रखती हैं और उसी के अनुरूप ही पिचकारियां बनाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।